जी का जयंती दिवस है। उनका जन्म फाल्गुन शुक्ला अष्टमी सोमवार रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और आज 12वीं तिथि भी और नक्षत्र भी वही है। आज इनके जयंती दिवस पर हमने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ लोक कल्याणकारी कार्यों के करने के लिए किया गया। और यज्ञ की यहाँ परिभाषा ही बताई गई कि यज्ञ क्या है। महिला जगत में जितनी मेरी बेटियाँ हैं और जो करीब शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है, सभी यहाँ इकट्ठी हुई और सभी गणमान्य और आज यहाँ पोदार कॉलेज के जो श्री मालू जी हैं वो भी पधारे हैं। मुझे देख कर बड़ी खुशी हुई है कि नगर का जो है प्रतिनिधित्व करने वाली सभी हस्तियाँ यहाँ आई और मुझे आशीर्वाद दिया आज के दिन और यज्ञ में शामिल हुए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और सभी का अब प्रार्थना करता हूँ कि सभी का जीवन मंगलमय बना रहे। चिचरौली धाम में भी आज कुछ आयोजन है उनके बारे में। चिचरौली धाम में जो है वहाँ राम दरबार मंदिर में भोग लगा करके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उनकी गोद में ही है इस मंदिर के, वो सभी आज प्रसाद पाएंगे और सभी वहाँ के आसपास के प्रांत के भी प्रदेश के जैसे बवाई है, सूरपुरा है, गाँव है, सबके मुखिया वहाँ रहेंगे और प्रसाद प्राप्त करेंगे। थोड़ा बाबू साहब के बारे में भी बताइए, जीवन परिचय। उनका जीवन परिचय यह है कि वो किसी स्कूल में नहीं गए। उन्होंने आने वाले जो पंडित आते थे मिश्रावा लेने के लिए उन्हीं से वो सीखते थे। कहते दादाजी आज मेरे को ये कखे के गढ़े सिखा दो और वो इतने प्रकांड विद्वान हुए कि ज्योतिष शास्त्र में भी उपनिषदों के श्लोक, सब पुराणों के श्लोक उन्हें कंठस्थ याद थे। वो बड़े सरस्वती की उनके ऊपर विशेष कृपा रही है। एक बार नजदीक में बुबाई नाम का एक गांव है और वो खेतरी ठिकाने के नीचे का गांव है। वहां पर उस समय सरदार सिंह जी बारहटला करने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, तो अंग्रेजों की तरफ से रेजिडेंट बैठा हुआ था करोल साहब। तो करोल साहब के टाइम में एक ताजियों का हिंदू मुसलमानों का एक एजिटेशन हो गया। वो कहते हैं कि पीपल की डाल कटेगी, वो कहते हैं हम झुकेंगे नहीं। मेरे पिताजी के साथ 8-10 जो है मेंबर बनाए गए। आखिर में बहुत संघर्ष रहा, 2 महीने ताजिया पड़ा रहा। उसके बाद में उन्होंने निर्णय लिया और वो निर्णय सर्वमान्य हुआ। वो भी आज रामकृष्ण मिशन आत्मानिष्ठानंद जी महाराज सबको बताया करते हैं कि हमारे ठाकुर साहब ने इस तरह से एकता का संचार किया। उन्होंने क्या किया कि गुजरों को ये कहा कि आप गैंती और फावड़ा दे दो और इनको दे दो और मुसलमान सब खाई खोदेंगे। और उन्होंने एक नहर खोदी उसके नीचे और हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग उस ताजे में शामिल हुए। न चारिया झुका और न पीपल की डाल कटी। ऐसे ऐसे वो तीव्र बुद्धि के आदमी थे। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए भूमि दी, इतनी मैदान दिया फील्ड खेलने के लिए कि आज वहाँ के प्रिंसिपल मुझे कहते हैं कि इतना बड़ा फील्ड जो है किसी भी राजकीय स्कूल में झुंझुनू जिले में नहीं है। ये आज के प्रिंसिपल साहब मुझे कहते हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने जो है वहाँ पर मंदिरों की स्थापना की, धोक के पेड़ लगाए, जहाँ पर उन्होंने जागीर खत्म होने पर सबको फॉरेस्ट को दिया। उस समय जो है वहाँ पर जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे है ना, उनको ये सब दिया गया। और आज भी वहाँ 300-400 धोक के पेड़ लगे हुए हैं जो उन्होंने संरक्षण किया उनका। और अब तो वो सरकार के सामने है जैसी भी हालत है। हमारे वहाँ पर पूरी रामचरितमानस है। ये उनकी रामचरितमानस किताब है ना, ये उनके हृदय में थी, उनको कंठस्थ थी। हम उनका देखते हैं वो एक एक चौपाई को बोल सकते थे। इस प्रकार की उनकी बुद्धि थी और इस प्रकार से उन्होंने रामचरितमानस का वहाँ पृथ्वी पर धारण किया। क्या परशुराम वाला जोहड़ बनाया अपनी जागीर में। आज भी वो परशुराम वाला जोहड़ कहीं है तो सिर्फ चिंचरौली गांव में छेपरा गुआर से जाते हुए रास्ते में आएगा। इसके बाद में उन्होंने धोबियों वाली जोड़ी रखी, एक जोड़ी बनाई जो बाईं तरफ ली जाती है, जबकि धोबी कोई नहीं हुआ। उसके बाद में उन्होंने राम तलैया रखी। भगवान वो पहाड़ी को भगवान राम का शरीर माना गया और लक्ष्मण जी वहाँ ऊपर विराजमान है। जो पानी वहाँ से आता था वो राम तलैया में आता था। भक्त लोग जाते थे राम तलैया का जल लेकर के फिर लक्ष्मण जी की पूजा करते थे। ऐसा धार्मिक स्थान वहाँ उनकी जन्मभूमि है।
तो आज मुझे जयंती मनाते वक्त उनकी बड़ी खुशी हुई और आप लोग सो शामिल हुए। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे कृपा करके इतनी कृपा की कि मेरा साहस बढ़ाया। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि मेरा साहस बढ़ाने वाला, मार्गदर्शन करने वाले, सहयोग देने वाले मालू जी जैसे मेरे पास हों तो मुझे फिर क्या अभाव अखरेगा। कोई अभाव अखर ही नहीं सकता है।